तो एपिसोड 46 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सांजी ने सभी के लिए खाना बनाया हुआ होता है और लूफी खाना खा रहा होता है। तभी नामी लूफी से पूछते हैं कि बग्गी का क्या हुआ होगा, वो कैसे हालत में होगा, क्या वो मर गया होगा। तभी हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ बग्गी हंस रहा होता है, जहाँ उसने एक छोटी बोट तैयार कर ली होती है और वो बोलता है कि मैं पहले अपना क्रू ढूंढूंगा और फिर मैं अपना बदला लूँगा उस स्ट्रॉ हैट लूफी से। जहाँ वो उस बोट को निकाल कर चल देता है अपनी छोटे बोट से। और हम देखते हैं कि उसके पीछे पिराना मछलियाँ पड़ जाती है। तभी वो दूसरे आइलैंड में पहुंच जाता है जहाँ वो एक चिड़िया के पीछे पड़ जाता है उसे खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद आखिर वो उसे पकड़ लेता है। पर तभी उस बर्ड के पापा आ जाते हैं और बग्गी वहाँ से भाग जाता है और आगे जाके उस बड़े बर्ड के लिए एक खड्डा करने लगता है ताकि वो बर्ड उसमें गिर जाए और वो उसे खा सके। पर वो बर्ड बहुत चालाक होती है और वो बर्ड उस मिट्टी को हटा के उस गड्ढे में डाल देता है और बग्गी को लगता है कि वो बर्ड खुद उसमें गिर गया है और वो वहाँ जाता है और वो बर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे लंच में खा लेता है। पर उसके खराब स्वाद के कारण वो उसे फेंक देता है और वो सीधा लूफी के शिप के ऊपर से एक और आइलैंड में पहुंच जाता है जहां गायमन उसे लूफी के जैसे डराने लगता है। और तभी उसे वो अजीब जानवर देखता है और वो उन जानवरों की तरफ जाने लगता है। तभी गायमन उसे गोली मार देता है और बग्गी उस गोली से बच जाता है और वो अपने डेविल फ्रूट की ताकत से उसे पकड़ लेता है। तभी वो गायमन को देख के चौंक जाता है और गायमन उसे बोलता है कि अगर तुमने इन जानवरों को कुछ किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी बग्गी उसे बोलता है कि तो तुम्हें मुझे से लड़ना है, फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और गायमन उस पर गोलियां चलाता है और बग्गी उसे बोलता है कि तुम लड़ाई में गन नहीं यूज़ कर सकते, ये चीटिंग है। तभी बग्गी उसकी गन पकड़ लेता है और उसे एक किक मारता है और गायमन उसे काट लेता है और उसे गिरा देता है और उस पर हमला कर देता है। पर बग्गी अपनी डेविल फ्रूट की ताकत से वहाँ से बच जाता है और फिर उनकी ज़ोरदार फाइट शुरू हो जाती है और वो जानवर मस्त वो फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और गायमन बग्गी को एक पेड़ पर फेंक के मारता है और उस पे एक गन तान के बोलता है कि जो भी मेरे खास जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भुगतना होगा, क्योंकि ये जानवर मेरा खजाना है। तभी बग्गी बोलता है कि तो वो अजीब जानवर तुम्हारा खजाना है? हाँ, वो थोड़े अच्छे दिखते हैं पर खजाना तो सोना चांदी हीरे मोती होते हैं। पागल, ऐसा बग्गी बोलता है। तभी गायमन बोलता है कि तो तुम इन जानवरों के लिए इस आइलैंड में नहीं आए हो, मुझे लगा कि तुम इन जानवरों को अपने साथ ले जाने आए हो, मुझे लगा कि तुम एक शिकारी हो। तभी बग्गी बोलता है कि मैं एक शिकारी नहीं हूँ पागल, मैं हूँ एक महान पायरेट, बग्गी द क्लाउन। तभी पायरेट सुन के गायमन खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं भी एक पायरेट ही हूँ। तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ गायमन और बग्गी शराब पी रहे होते हैं और गायमन उसे माफ़ी मांगता है अपनी गलतफहमी के लिए और बग्गी उसे माफ़ कर देता है और उस शराब के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। तभी गायमन उसे अपना खजाने की स्टोरी बताता है और वो ऐसा ही बातें करते हैं और वो जानवर भी शराब पी के नाचने लगते हैं और बग्गी
उसे अपना क्रू में शामिल होने का बोलता है, पर गायमन उसे बोलता है कि अब ये आइलैंड ही मेरा घर है और ये जानवर मेरा परिवार और गायमन उसे हंसकर लूफी के बारे में बताने लगता है कि एक लड़के ने मुझे ऐसा ही पूछा था जब वो मेरे आइलैंड में आया था, तुमने मुझे उसकी याद दिला दी। और बग्गी बोलता है कि मुझे भी एक लड़का मिला था जिसने भी मुझे बहुत परेशान किया और मुझे उससे मेरा बदला लेना है। और वो पार्टी करने लगते हैं और सुबह हम देखते हैं कि गायमन उसके लिए एक छोटी शिप भी बनाता है और बग्गी वहाँ से जाने लगता है। पर थोड़ी देर बाद अचानक एक सी क्रैब वहाँ आ जाता है जो कि उसकी बोट को तोड़ देता है। तभी हमें एक बड़ी शिप दिखाई जाती है जो कि उस क्रैब पर हमला कर देती है, उसे हरा देती है। और हम देखते हैं कि उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जो कि बग्गी को बचा लेती है और बग्गी उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी वो उसे बग्गी द क्लाउन बुलाते हैं। तभी बग्गी उसे पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वो बोलते हैं कि मैं एक लड़के को ढूंढ रही हूँ और वो उसे लूफी की तस्वीर दिखाती है। और बग्गी उसे पूछता है कि तो तुम उसे ढूंढ रही हो, मुझे भी उससे अपना हिसाब चुकता करना है। और वो खाना खाने लगते हैं और बग्गी और वो औरत साथ मिल जाते हैं। तो एपिसोड 47 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बग्गी समुंदर में देख रहा होता है। तभी वो औरत उसे पूछते है कि हम कहाँ जा रहे हैं बग्गी, पर बग्गी उसे बताने से मना कर देता है। तभी वो औरत उसे गुस्सा मारती है और बग्गी उसे बताता है कि मुझे पहले मेरा क्रू ढूंढना होगा, पता नहीं कि वो कहाँ होंगे मेरे बिना। तभी हम उसके क्रू का सीन देखते हैं जब बग्गी को लूफी ने हरा दिया था। वो सभी भाग गए थे, उनके पीछे सारा गांव पड़ गया था और उन्होंने बग्गी के सारे बॉडी के टुकड़े साथ में ले लिए थे। तभी हम लूफी की शिप का सीन देखते हैं जहां उसाव अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी उनकी शिप में ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम एक आइलैंड का सीन देखते हैं जहां बग्गी का फ्यूनरल हो रहा होता है। तभी काबाजी बोलता है कि अब कैप्टन बग्गी नहीं रहे तो उनकी कैप्टन की पोस्ट मैं लूँगा और बग्गी पायरेट का कैप्टन बनूँगा। तभी मोजी बोलता है कि वाइस कैप्टन के नाते कैप्टन की पोस्ट मेरी होनी चाहिए, मैं बनूँगा बग्गी पायरेट का कैप्टन। तभी वो दोनों फाइट करने लगते हैं ये देखने के लिए कि अगला पायरेट कैप्टन कौन बनेगा। और वो दोनों अपने अपने अटैक करने लगते हैं और अपने हथियार टूटने के बाद वो हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और उनकी लड़ाई बहुत देर तक चलती है और सभी लोग सो गए होते हैं। और रिची अपने आपको सपने में कैप्टन के रूप में देख रहा होता है और वो नींद में चलते चलते काबाजी और मोजी को हरा देता है। और सुबह हम देखते हैं कि रिची को कैप्टन बना दिया जाता है। तभी वहाँ उस आइलैंड के लोग आ जाते हैं और वो बग्गी के क्रू को यहाँ से जाने का बोलते हैं, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो सभी रिची के पीछे छुप जाते हैं और रिची उन लोगों से लड़ने जाता है पर वो पीट जाता है और वो सारे लोग भी सरेंडर कर देते हैं। तभी हम उस लड़के के शिप का सीन देखते हैं जहाँ बग्गी को उसकी शिप मिल गई होती है और वो उस आइलैंड में जाता है जहाँ उसे उसकी ग्रेव मिलते हैं। तभी उसे मोजी और काबाजी ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। तभी वो उनसे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हो गया है। और वो दोनों बग्गी को चिपक जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें छोड़ के मत जाना कभी कैप्टन, हम खुश हैं कि आप जिंदा है। तभी बग्गी पूछता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, और वो दोनों उसे नहीं बताते। तभी वो लड़की बोलते हैं कि ज़रूर इनके साथ ये सब इस आइलैंड के लोगों ने किया होगा। अगर तुम्हें अपने साथियों को बचाना है तो तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि
वो लोग उन्हें पका रहे होते हैं और वो बग्गी के बॉडी पार्ट खोल देते हैं और बग्गी अपने पार्ट जोड़ लेता है और उनसे फाइट करने लगता है और वो अपने पार्ट वापस बुला लेता है अपने पास और वो अपने बॉडी वापस जोड़ लेता है और वो उन पे कैनन बॉल से हमला कर देता है और वो सभी उन आइलैंड के लोगों पर हमला कर देते हैं और बग्गी और सभी उन लोगों को हरा देते हैं और वो सभी बग्गी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और वो उस लड़के के बारे में पूछता है पर बग्गी को भी उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता होता और बग्गी उसे उसका नाम पूछता है और बग्गी अपने क्रू के साथ निकल पड़ता है लूफी को मारने के लिए। तभी हम लूफी के शिप का सीन देखते हैं जहाँ सूरो को एक आइलैंड दिख जाता है जहाँ जो कि ल्यूजिटोन गाँव होता है और सभी को अपने लिए कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है और वो उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं।